हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वक्फे पे जब हम गए तो आपने फरमाया कि मैं शायद थोड़ा सा जज्बाती हो गया और वो उस पर हंसने लगे। सर जज्बाती अगर आप ना हुए तो ना जाने हम कब जज्बाती होंगे। हम समझौते बड़े कर लिए सर। 2009 आ गई है, इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, हमारे पास बिजनेसेस का बेड़ा गर्क है, इकोनॉमी हमारी ठंड है एंड थिंग्स आर गेटिंग वर्स। अगर आज हम अपनी वो जो हेजिटेशन होती है उससे बाहर ना निकले तो हम मर जाएंगे, खुदा न खास्ता। हमें अपनी हेजिटेशंस को तोड़ना है और जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अनदर थिंग, वो मैं चंगेज़ खान की किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि जी फैसला कर लो किधर जाना, मेक अ टीम, और अगर आपकी टीम कमज़ोर है फायर देम, गेट द राइट पीपल, गेट द जॉब डन। मुरवत में रह गए तो मर गए। द इनकॉम्पिटेंट जापान से हमारे साथ कॉल जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपका प्रोग्राम तकरीबन रोजाना देख रहा हूँ। जनाब जी फरमाइए। अच्छा, मेरी आपके प्रोग्राम के जरिए रिक्वेस्ट है कि इस वक्त जो जिम्मेदार अफराद मौजूद हैं और इससे मुताल्लिक जो मिनिस्ट्री में हमारे जिम्मेदार अफराद मौजूद हैं, जी उन सबको यहाँ पे जमा करके ये सवाल जवाब किए जाए और इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। आपकी आवाज़ वाज़े तौर पे आनी, मैं समझ इसके नहीं पा अलावा रहा। मसला ये है कि इन सालों में जो मौजूद है ये अपना प्रोग्राम में सब आके बता जाते हैं कि ये मुश्किलात से हल होने चाहिए, लेकिन जो मिनिस्टर इस वक्त मौजूद है उनको भी यहाँ पर मौजूद किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम के तवसत से 1 महीने के अंदर अंदर उनको टाइम देके और इन सबको एक साथ दिखा के इस मसले का हल कि कब तक ये हल होगा और उस डेट को फिर मजीद इन सबको एक दफा बुलाया जाए उस डेट को। बेहतर जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायद मेरे ख्याल है वो कहना चाह रहे थे कि जो रेलिवेंट लोग हैं उनको बिठा के बोला जाए कि फैसला कर लो कि हल क्या है। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो मेरी बड़ी हसरत है कि कमरे में ताला लगा के उनको बैठा दिया जाए और लाइव टीवी के ऊपर गए फैसला कर लो, फैसला कर लो तो बाहर आ जाना। तो सर माजी में तो हम ये मजाक करते थे। अब आप समझते हैं, इससे पहले कि हम प्राइवेट और माजी में पब्लिक सेक्टर से पूछें, आप समझते हैं वी हैव द विल नाउ अब 2009 में कि आइंदा के लिए हम कुछ कर सकेंगे या नहीं? विल की बात करें साहब, मैं गवर्नमेंट की बिल के बारे में मशकूक हूँ। मशकूक है, ठीक है। क्योंकि हुकूमत समझती है कि किराए के प्लांट वो लाएंगे और बिजली और भी महंगी हो जाएगी। लिहाजा मेरे ख्याल में देखिए, 11 अरब डॉलर की तकरीबन हमारी औकात है, उसमें 2 अरब डॉलर हम इसमें खर्च कर रहे हैं। हालत ये है कि हमारी फ़ौज जंग लड़ रही है, इकॉनमी हमारा हाथ बैन करके सड़क पर डाल दिया गया है। इस सूरत हाल में तो इंतहाई, यानी आप समझिए कि गैर तसल्ली बख्श और परेशान कुल सूरत हाल है। तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है सोलर के मामले में सोलर बनाना, विंड टर्बाइन बनाना, इस मामले को पसे पुश डाल रही है और बिल्कुल इसमें हिम्मत अफजाई नहीं कर रही है। क्यों डालिए पसे पुश? ये गवर्नमेंट के लोगों के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके अपने मफाद है। देखिए, एक वाक़या है, ये ब्रिगेडियर साहब, एक और ब्रिगेडियर साहब थे एडीबी में, तो वो मेरे साथ गए एक ज़मीन देखने के लिए वहाँ घरों में कि भाई ये ज़मीन पर वहाँ लगाया जाएगा, विंड मिल लगाई जाएगी। वो साहब की ज़मीन थी। तो उससे मैंने कहा साहब देखिए, बात यह है कि विंड टर्बाइन बनाना जो है एक सिंपल सा नुस्खा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ विंड टर्बाइन बनाई जाए, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से निपरा आजकल कर रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, दुनिया को पता लग गया है, दुनिया ने बढ़ा दी, आप बनाएं। तो उन्होंने कहा कि हैदर भाई, बनाने की क्या जरूरत है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मंगाएं और खरीदें और लगा लें। माज़रत साथ मुझे कथा करामी करनी होगी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आइए बुलेटिन के न्यूज़ रूम की तरफ चलते हैं, देख लें क्या है। हम यहीं हैं, हमारे साथ रहिएगा।